जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है कुछ दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। उसमें विद्वान को भी बिठाया, संतों को भी बिठाया, साधुओं को भी बिठाया, तपस्वियों को भी बिठाया, सन्यासियों को भी बिठाया। पूरी सभा लगी थी और संपूर्ण सभा में एक ही निर्णय बताया गया कि 14 देश के, 14 देश 14 प्रदेश के राजाओं ने सेना तैयार करी है और सेना तैयार कर कर वो आक्रमण कर रहे हैं। अब क्या करें? निर्णय दिया जाए, कैसे लड़ा जाए, निर्णय दिया जाए। इतने में मंत्री ने कहा, महाराज अपने पास में तो एक देश से लड़ने की सेना है, पर बाकी के देशों से लड़ा जाए इतनी सेना हमारे पास में नहीं। हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम बाकी के लोगों से लड़ सकें, बाकी के लोगों के पास में इतने सारे देशों के युद्ध एक साथ में कर सकें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अब कोई निर्णय निकाला जाए। तो सब ने निर्णय निकाला, सब ने कुछ कहा, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कोई कहता था कि अपने देश में चारों तरफ खड्डे खोद कर उसमें आग लगा दी जाए जिससे दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में ना आए। फिर किसी ने कहा हिंसक पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाए जिससे ये सब समाप्त हो जाए। डीले कर तुम कम करो, बाहर की आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है, उसको कम करो। कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये सब हमारे पास में ना पहुंच पाए ना। तो फिर करें क्या? उसी में एक विद्वान बैठा हुआ था। उस विद्वान ने तुरंत कहा, एक काम करते हैं, हमने सुना है कि भगवान देवादिदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए, शिव यदि प्रसन्न हो गए, तो फिर कुछ भी दूसरा देश का कोई सैनिक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये विद्वानों ने राजा भोज से कह दिया और राजा भोज ने तुरंत शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए राजा भोज ने अपने जितने आभूषण थे, रतन थे, माणिक थे, मोती थे, जितने भी हीरे पन्ना थे, सब शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह पर जाते भगवान शंकर की पूजन करते, जिस ज्योतिर्लिंग में जाते शिव की आराधना करते, शंकर भगवान पर सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ा देते, माणिक चढ़ा देते, मोती चढ़ा देते, रतन चढ़ा देते, आभूषण चढ़ा देते। सारे जगह पर जा जाकर शंकर की आराधना करते, माणिक मोती हीरा पन्ना सोना चांदी सब चढ़ाते, पर शिव जी प्रसन्न नहीं। और इससे पहले अभी जो मुंबई में कथा हुई थी उसमें हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। उस कथा में कहा था, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे आभूषण की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। मुंबई की कथा में कहा था, शंकर भगवान को रिझाना है तो दिल से जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और 3 बार ताली बजाकर हर हर महादेव कह दो, मेरा शिव प्रसन्न हो जाता, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में,
स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। क्या शिव धन से प्रसन्न हो जाते? क्या शंकर भगवान वैभव से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या शंकर भगवान बहुत सारे माणिक मोती हीरा सोना चांदी अंबर पीतांबर से प्रसन्न हो जाते हैं? उनकी प्रसन्नता किस चीज से? हमारे सूरत वाले सोमानी जी बैठे हैं, जिनका कपड़ों का यहां काम है। ये सूरत से इन्होंने कई बार पहले सीहोर में कुबरेश्वर धाम में आकर कथा के कम से कम इन्होंने 3-4 कथा अपने सीहोर में कराई। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा। बहुत सारी। तो एक बार हमने बाती बात में इनसे पूछ लिया था कि आपको कुबरेश्वर धाम का बहुत पहले की बात है, लगभग 2017 की बात होगी, 15-16-17 में ऐसा कुछ समय होगा। तो हमने इनसे पूछा कि आपको कुबरेश्वर धाम का पता किसने बता दिया जो तुम यहाँ सीहोर आ गए और कुबेर भंडारी के दर्शन कर लिए? 15-16 की बात होगी, 2015-16। तो सोमानी जी कहते हैं कि गुरुजी हम तो इधर से निकल रहे थे, हम उज्जैन दर्शन करें महाकाल बाबा के, और यहाँ से हम कहीं दूसरे मार्ग इन्होंने बताया था वहाँ जा रहे थे। तो हमारा मन ऐसा करा कि यहाँ हम उस समय पर कुबरेश्वर बाबा का धाम हमने देखा नहीं था। हमारा मन करा कि यहाँ कोई स्थान ऐसा है जो हमको खींच रहा है। तो हम अपनी गाड़ी को वापस मोड़े, ड्राइवर से कहा कि लेकर चलो। यहाँ पहुंचे। उस समय पर सोमानी जी जब आए थे तो हम धाम पर एक टूटी हुई खाट थी, कहे सोमानी जी, टूटी हुई पलंग थी, एक खटिया रस्सी से बुनी हुई थी, उसका एक 3 पाया था, एक पाए में ईंट फंसी हुई थी, एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई थी और 3 पाए उसके थे, उस पे हम बैठे हुए। ये आए, हमने पूछा क्यों, कहाँ से आए? तो कहा हम गुजरात सूरत से। हमने कहा तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई वीराने में, ये तो सब पेड़ पौधे जंगल है, अंदर आने का रास्ता भी है। कहा बस
ऐसा लगा कि अंदर कुछ है। आए, छोटा सा झोपड़ा था ये। उस दिन 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। 3 दिन बाबा की खूब कंकर संकर सेवा करी और चले गए। चौथी बार आए तो ना जाने 4-5 गाड़ी भर के आ गए। फिर आए तो हमने फिर पूछा कि ऐसा क्या मिलता है तुमको कुबेरेश्वर धाम आने पर? तो कहा, यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, जितनी बार आता है उतनी बार लेकर जाता है। ये हम कहें आपको सोमानी जी, केवल एक कुबेरेश्वर धाम ही नहीं, इस व्यास पीठ पे कथा करते 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 30 साल से ऊपर हो गया, पर ध्यान लगाया है इस कथा में। जो कथा के मंडप में आकर बैठता है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जिस दिल से, जिस भाव से जो मांगता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको देने के लिए उसके दरवाजे पर आता जरूर है। ये देखा है। एक पत्र है, देखिए, एक बहन ने लिखा है, मैं रमेश शिवराम महाले, मैं मंदाबाई रमेश महाले, फ्लैट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवागांव, सूरत से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो अपना दोनों हाथ हिला सकती हैं। और कहीं पर बैठे हो तो अपना हाथ हिला दें और आकर एक बेलपत्र लेकर जाएं। मैं श्री रमेश शिवराम महाले, मैं मंदाबाई रमेश महाले, फ्लैट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवागांव, सूरत से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का क्या गुणगान करूं? मैंने लॉकडाउन में आपकी कथा सुनी थी। आपने जो बताया, पशुपति नाथ का व्रत किया और हर दिन 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाती थी। गुरुजी, पशुपति व्रत का 5 सोमवार के दिन महादेव ने घर में खुशियां दे दी और मेरे बेटे की नौकरी लग गई। पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आने वाली उस कंपनी में मेरा बेटा आज पिछले 3 साल से जॉब कर रहा है, जिसमें नौकरी के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं। शिव की कृपा। गुरुजी, कथा में सुना था, जो पंडाल में बैठकर मांगता है उसको बाबा देता जरूर है। आपकी कथा सूरत में हो रही थी। 30 साल से मेरे यहाँ ना तो मेरा खुद का मकान था, ना कोई बंगला था, ना कोई गाड़ी थी, कुछ भी नहीं। मेरे 30 साल की जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी। फिर आपकी कथा में मैंने सुना कि जो पंडाल में बैठकर मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर। तब सूरत में कथा हुई, हमने विचार कर लिया कि पंडाल में बैठकर मांगेंगे और पहुंच गए सूरत की कथा में। पंडाल में बैठ गए, कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि गुरुदेव, ना तो मकान था, ना गाड़ी थी, कुछ नहीं था। और आज बाबा ने कृपा कर कर आपकी कथा को 1.5-2 साल हुए हैं। शिव जी की कृपा से खुद का बंगला भी बना और बाबा की कृपा से 4 व्हीलर गाड़ियां भी आई और बाबा की कृपा से सब काम सफल हुआ। ये शिव की आराधना, इसको शिव की उपासना कर। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम वंदना सुनील सोनी है। मैं बारडोली की रहने वाली हूं और मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरी भाभी को 18 साल हो गए थे। उन्हें 18 साल से कोई संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, हमने बहुत बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराया पर कोई असर नहीं हुआ। गुरुजी, आपने बोला था दवा के साथ साथ में दुआ भी करो। गुरुजी, एक दिन आपकी कथा सुनी और मेरे
भाभी को पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय के बारे में बोला। तब मेरी भाभी ने पशुपति व्रत करने प्रारंभ किया और गुरुजी मेरी भाभी ने 4 बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। तब मेरी सहेली ने सीहोर से लाया हुआ रुद्राक्ष दिया, उसका भी रोजाना अभिषेक कर कर उसका पानी पिलाना चालू किया। गुरुजी बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की कृपा से 18 साल के बाद मेरी भाभी का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उससे 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। कहीं बैठी हो और अगर बच्चा साथ में आया हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकती हैं। 18 साल के बाद बाबा ने ये सुख प्रदान किया। 18 साल ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव महापुराण का पंडाल है, दुनिया की दृष्टि। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग मां बाप, याद रखना 7 दिन के लिए हरिओम में ओम समाया है और मेरा भोला सूरत में आया। केवल 7 दिन के लिए आया है। इतने दिव्य दिव्य बड़े बड़े आयोजन को कराना कोई सरल नहीं होता है, वो तो इनके भी बस का नहीं। आपके एक लोटे जल का जब बल बढ़ता है तब शंकर भगवान इन सबको प्रेरणा देकर ये शिव पुराण की कथा करवा लेगा। निमित्त बनाया, इसमें मिश्रा जी को, सेंगर जी को, छोटू भैया जी को, साथ में छोटू भाई जी को, फिर साथ में महंत जी को, लड्डू गोपाल गौशाला को, इन सबको एक बाबा ने जोड़ा है। किसके लिए जोड़ा? तुम्हारे लिए। बहुत सारे काम होंगे तुम्हारे घर में, बहुत सारे फैलारे पड़े होंगे तुम्हारे घर में, काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। पर घर के लोगों को भी कह देना, अपने रिश्तेदारों को भी फोन करके कह देना, आजा, ये मौका नहीं मिलेगा। उसके दरवाजे पर बैठकर उसको अपने दिल की बात कहकर खाली झोली को भरने का ये मौका मिला है। उम्मीद है मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा। ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा। लोगों को लगता है कि ये केवल कथा चल रही है, कथा हो रही है, कथा सुनना है। कथा होती ही नहीं है, कथा है ही नहीं। यहां तो एक जितने यहां भक्त आते हैं वो अपने पिता से अपने दिल की बात, जिस समय पर 2 मिनट के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, बाबा सब दुख काटो महारा जब बोला जाता है, और कुछ देर के लिए जब मौन हो जाया जाता है, उस समय पर ये आत्मा परमात्मा से अपने दिल के दुखड़ों को कहती है। और मेरा शिव उस स्थान पर बैठकर जब इतने करोड़ मंत्र, आप लाखों की संख्या में आए, कैमरे की निगाह में यहां से लेकर आखिरी तक भी कैच नहीं हो पा रहे, और इतने बड़े बड़े 3 बड़े बड़े पंडाल, लगभग इन पंडालों को एक के पीछे एक लगाया जाए तो शायद 3-4 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना लंबा पंडाल है ये सूरत का। यदि एक के पीछे एक पंडालों को लगाया जाए तो इतना बड़ा पंडाल। आप लाखों की संख्या में आए और इतने सारे लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, करोड़ों मंत्र आपस में टकराकर विभिन्न होते हैं, और उन मंत्रों को जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वो मंत्र हमारी श्वासों में 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, और इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में ये भगवान शंकर का नाम समाहित हो जाता है। और जब हम कुछ कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोलियां खुशियों से भरकर चला जाता है। ये शिव क्या मिलेगा शिव पुराण में जाने से? क्या प्राप्त होगा शिव पुराण में जाने से? क्या देंगे शिव पुराण में? जाकर देखो, बैठ कर देखो, जो मिला उनसे पूछ कर देखो कि मेरा बाबा कभी खाली नहीं भेजता, कभी नहीं। क्या देखा?
जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। बस आप दिल से जो बोलोगे वो दिल से प्रदान करेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। शंभो मेरा भोला भंडारी है झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। 18 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। रोते नहीं, खुश हो। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछ के जाओ। अब तो दे दिया बाबा ने, अब क्या सोचो। आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ। अच्छा, खुश खुश जाओ। आप भी आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। बाबा के पास से जाओ तो खुश होगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा।